हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ पूजा पाठ करने। और आज है ना, सुबह मेरा बहुत ही आराम से हुआ, क्योंकि ना घर पे अगर लोग कम रहे ना तो काम भी कम ही रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल दिशानी के पापा घर पे है नहीं, मैं और दिशानी हम दोनों हैं। तो इसी वजह से ना कोई भी काम इतना जल्दीबाजी में नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ मैं आराम से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अकेले का खाना बनेगा। और अकेले में तो क्या ही होता है, आप लोगों को पता ही है। घर पे अगर हम लोग अकेले होते हैं ना तो कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी आजकल 2 दिन से ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि घर पे दिशानी के पापा नहीं है तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह मैंने पूजा का जो बर्तन है ना वो सब कुछ मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके फिर पूजा किया था। तो पीताम्बरी जो है ना वो मैंने नीचे रख दिया है। और रात में मैंने जो खाना बनाया था ना, तो वो जो खाना बचा हुआ था ना, जिस बर्तन में था ना, तो वही बर्तन है ना 2-4 यहाँ पे झूठे पड़े हुए हैं। बाद बाकी सारे बर्तन जो है ना वो मैं रात को धो के ही सोई थी। इसमें थोड़े से चावल थे तो वही बर्तन है ना अभी फ़िलहाल मैंने भिगो के रख दिया है। वो अच्छे से भीग जाएंगे ना तो आराम से धुल जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ, कंटेनर में तेल ख़त्म हो गया था तो वही मैं डाल रही हूँ। और ये पूरा बड़ा वाला तेल का डब्बा जो है ना अब ख़त्म हो चुका है। तो ज़्यादा दिन है ना मेरा तेल चलता नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल लगता है घर पे, क्योंकि मैं ना हर खाने में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ऑयल ही यूज़ करती हूँ। हम लोगों का खाना ही ऐसा बनता है ना कि उसमें ना तेल ज़्यादा यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्राई करते हैं, इसी वजह से ना तेल तो ज़्यादा ही लगता है। तो ये बड़ा वाला डब्बा जो है ना अभी यहाँ से इसको हटा के मैं बाहर की तरफ रख दूँगी। अब इसमें तेल नहीं है, ख़त्म हो गया है। और इस पूरे बोतल को ना मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया है, क्योंकि तेल डालते टाइम में ना चिपचिपा हो ही जाता है और रह रह के भी ना बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह है ना जब तक चाय नहीं पियो ना तब तक है ना सुस्ती सुस्ती लगती है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं बना रही हूँ चाय, आराम से मैं चाय पीऊँगी, फिर जो भी बनाऊँगी खाऊँगी पीऊँगी वो मैं बनाऊँगी। आज भी नहीं आएंगे दिशानी के पापा, वो आएंगे कल। तो इसी वजह से ना आज मैं सुबह में ही ना थोड़ा ज़्यादा सब्जी करके बना लूँगी, तो रात को भी काम चल जाएगा मेरा। और मैं अपने पसंद का ही सब्जी बनाऊँगी तो वो मैं रात को भी खा लूँगी। तो चलिए आराम से बैठ के थोड़ी देर में चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय पीने। तो दिशानी भी है मेरे पास में, वो भी बैठी हुई है और साथ में यहाँ पर मैं आराम से पी रही हूँ चाय। तो चाय का है ना मज़ा ही कुछ अलग होता है सच्ची में। चाय पीते से ही ना बॉडी में ना एक एनर्जी आ जाती है। तो जिन लोगों को चाय की आदत होती है ना उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है, जिन लोगों को चाय की आदत नहीं होती है ना उनको फिर चाय अच्छा भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि उनको चाय पीने के बाद अच्छा नहीं लगता, तो मुझे तो अच्छा लगता है। इसी वजह से यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद अब यहाँ पर मैं दिशानी को नहला धुला के रेडी करके लाई हूँ, उसको भी फटाफट से नहला के अब वो आराम से अपना खेलती रहेगी। उसको पहले तो मैंने एक बार सुबह दूध पिला दिया था, अब उसको नहलाने के बाद फिर एक बार दूध पिलाऊंगी, देखती हूँ पीती है कि क्या करती है, फिर खाना भी खिलाने का ट्राई करूँगी। तो फ़िलहाल तो देखिए अभी मेरी दिशानी जो है ना एकदम रेडी होके बैठी है, तो उसको खिलौना दे के मैं बिठा रही हूँ। थोड़ी देर उसको मैंने नहलाने से पहले एक बार दूध पिलाया था, तो इसलिए थोड़ी देर मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगी और मैं अपना जो भी किचन में थोड़ा बहुत काम है ना वो मैं देखूँगी, करती हूँ। और फिर जाके ये खेलती रहेगी, थोड़ी देर थक जाएगी ना उसके बाद मैं आऊँगी और आके इसको दूध पिला दूँगी। तो यहाँ पर सब्जी में क्या बनाऊँ मेरे लिए वही मैं सोच रही थी। तो यहाँ पर लौकी थी, तो लौकी सबसे अच्छा होता है। मुझे पहले लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, पर आजकल है ना मुझे सारी सब्जियाँ पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद खुद से बनाने के बाद ऐसा लगता है सब खा लेंगे, कुछ भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लौकी कट कर रही हूँ और ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि अकेली ही हूँ, इसीलिए आधा लौकी मैं यूज़ कर रही हूँ और साथ में मैं कट कर रही हूँ आलू। तो आलू और लौकी कट कर लूँगी और इसके अंदर जो दाल का बड़ी बनता है ना हमारे अंदर बनता है, सब बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। तो वही बड़ी जो है ना मेरे घर पे रखा हुआ था, मैं घर से लेके आई थी मम्मी के पास से। तो दिशानी के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसका स्मेल, तो इसी वजह से ना सब्जी में डालते से ही वो नहीं खाते हैं और मेरे अकेले के लिए ना बनाना भी नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा वो है नहीं, इस मौके में मैं थोड़ा सा बड़ी से सब्जी बना के खा के इंजॉय कर लेती हूँ। वो आएंगे ना फिर मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि कुछ भी अगर बनाऊँगी ना मेरे लिए अपने लिए भी तो वो बोलेंगे थोड़ा सा टेस्ट करवाओ, और टेस्ट करवाने जाऊँगी ना तो बोलेंगे इसमें ये
क्यों डाला। अगर मैं बोलूँगी कि मैं मेरे लिए बनाई हूँ, फिर भी बोलेंगे अगर आप इसमें नहीं डालते तो मैं भी थोड़ा सा खा लेता। तो इसी वजह से ना बनाना ही नहीं होता है। और फिर है ना खुद के लिए है ना एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी बनाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो बड़ी को है ना सबसे पहले मैंने हल्का सा ऑयल में जो है ना इसको फ्राई कर लिया है। और थोड़ा सा ऑयल है ना मेरे से ज़्यादा ही डल गया था, तो ज़्यादा ही फ्राई हो गया है। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और तेल डालने के बाद अब सूखी लाल मिर्ची और जीरा डाल दूँगी। और बस इसमें सब्जियों को मैं डाल दूँगी। सब्जियां डालने के बाद सब्जियों को अच्छे से हल्दी और नमक से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ना इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्ची, क्योंकि इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी। तो बस ऐसे ही ये सब्ज़ी है ना सिंपल मुझे तो अच्छी लगती है। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। दिशानी के पापा को अच्छा नहीं लगता है, मेरे भाई को भी नहीं लगता अच्छा। हमारे घर पे है ना मम्मी और मुझे पसंद है। तो बस इसको फ्राई होने देती हूँ, और फिर जाके ये थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर इसमें पानी डालूँगी। तो बस यही चल रहा है। घर पे कोई नहीं होता ना, तो बस कुछ भी करने का मन नहीं करता है, खुद के लिए कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। तो मेरा भी ऐसा ही मन कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, क्योंकि दिशानी के पापा होते हैं ना तो दिशानी को 5 मिनट के लिए भी अगर लेते हैं ना तो लेते ज़रूर है, पर अभी है ना बिल्कुल मेरे साथ ही रह रही है चिपक के, तो मुझे ही संभालना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सब्जी मैंने चढ़ा दी है, और साथ में इधर दिशानी को देखने आई हूँ। तो मेरे जाते से ही ना दिशानी क्या करती है, ऐसी है ना ड्राई मोड में कर देती है और फ़ैन भी बंद कर देती है। तो हमेशा यही करती है। और देखिए इसको है ना पर्स से पता नहीं क्या लगाव है, पर्स के अंदर सब कुछ भरेगी, खेलेगी। और कहीं मार्केट भी जाती है ना मेरे साथ तो पर्स ये खुद लेगी अपने हाथों में। इसका ऐसा है। मेरा सारे पर्स है ना इसने ख़राब कर दिया है। और अभी 2 पर्स मैं नई भी लेके आई हूँ ना, तो मैं इसको दिखाती नहीं हूँ। फिर भी एक दिन देख गई ना तो ये पुराना वाला पर्स लेगी ही नहीं, उसको नया ही चाहिए। तो मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ। इस पर्स का भी इसने पूरा धजिया उड़ा दिया है। ये ना मतलब पर्स को एकदम रद्दी बना चुकी है इस वाले को। तो ये भी एकदम सही वाला था, ये भी ख़राब नहीं था, अच्छा था, पर दिशानी ने ही ख़राब कर दिया पूरा। इसको इतने सारे खिलौने हैं पर इसको पर्स से ही खेलना है। तो अभी फ़िलहाल ऐसी ड्राई मोड में करके ये आराम से बैठ के खेल रही थी। फिर मैं आके फिर से ऐसी को मतलब कूलिंग मोड पे करके फिर गई हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो सब्ज़ी जो है ना मेरी बन चुकी है, और इसके अंदर मैंने बड़ी भी डाल दिया था। तो चलिए अब मेरा खाना बन गया है। अब लास्ट में मैं बनाऊँगी थोड़ा सा चावल और एक सब्ज़ी से मेरा काम चल जाएगा। तो दिशानी को सबसे पहले मैं पिलाऊँगी दूध। तो दूध पिलाऊँगी, सब्ज़ी बन गई है, उसको दूध पिला लेती हूँ, फिर आराम से मैं चावल जो भी है बना लूँगी। तो चलिए उसको दूध पिला लेती हूँ। थोड़ी देर मैं भी बैठ जाऊँगी, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी है ना मौसम तो ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, पर उमस है, क्योंकि बारिश हो रही है कहीं कहीं पे, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रही है। तो बारिश का मौसम एकदम आ जाएगा फिर ना फ़ैन से काम चल जाएगा। पर अभी भी ना मतलब फ़ैन से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। और आज है ना मुझे सारा काम खुद को ही करना पड़ा है, क्योंकि आज से है ना मेड नहीं आएगी। क्योंकि ना पहले ना मैंने एक मेड रखा था सबसे शुरू में, तो वो है ना काम तो करती थी, टाइम से आती भी थी, पर काम जो है ना बहुत ही गंदा करती थी। मतलब मुझे उसका काम बिल्कुल समझ में नहीं आता था। फिर है ना वो नहीं आई, और फिर मैंने दूसरा मेड रखा। अब ये ना काम तो सफाई से करती है पूरा, पर ये ना महीने में कम से कम 15 दिन 16 दिन इसकी छुट्टियाँ हो जाती है। और आती भी है ना तो मतलब 1 बज जाती है कभी कभी। तो फिर 1 बजे ही सारा काम करना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से ना मतलब वो बहुत दूर से भी आती है, तो उसको भी दिक्कत होती है। वो इतने दूर से आती है, फिर वो टाइम से नहीं आ पाती है। तो उसको भी ना अपने पास में ही कोई घर मिल गया होगा अच्छा काम करने के लिए, तो वो अभी वहाँ पे ही काम करेगी, मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि उसको लेट हो जाती है इतने दूर आते आते। और मेरा भी टाइम का बहुत गड़बड़ हो रहा है उसके वजह से। तो इसी वजह से ना अब वो नहीं आएगी, तो अभी फ़िलहाल तो मैं ही करूँगी। फिर अगर मुझे कोई अच्छी मेड मिल जाती है तो मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो सारे काम जो है ना वो मुझे ही करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेड को लेके भी यहाँ पे, क्योंकि ना अच्छे से मिल नहीं पाता है कभी, और मिल भी जाती है ना तो ढंग से काम नहीं करते हैं, टाइम से आते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का चलता रहता है लाइफ में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ही संभालूँगी, देखती हूँ। वैसे भी छोटा सा घर है, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, थोड़ा सा और मुश्किल होगी पर कर सकती हूँ अभी फ़िलहाल तो। क्योंकि अभी है ना मतलब इतना ठंड भी नहीं है और इतनी गर्मी भी नहीं है, अभी मौसम थोड़ा सा ठीक है।
तो चलिए अभी है ना फ़िलहाल देखिए मैंने दिशानी को दूध पिला दिया है और चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। तो बस मेरे लिए ही बना रही हूँ चावल, इसीलिए मैंने इस सॉस पैन में ही चावल चढ़ा दिया है। और इधर जो बर्तन है ना वो मैं साफ़ कर लूँगी, तो किचन मेरा जो है ना एकदम क्लीन हो जाएगा। तो बस अब है ना मतलब दिशानी के पापा को थोड़ी सी दिक्कत होगी, अगर कभी मैं ना घर जाऊँगी ना तो फिर उनको मेड चाहिए ही होता है, क्योंकि उस टाइम घर पे झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो इसी वजह से ना वैसे तो मैं सारा काम कर सकती हूँ, पर कभी कभार हम लोग मतलब दिशानी और मैं हम दोनों चले जाते तो दिशानी के पापा को ज़रूरत होती है, इसलिए मैं मेड हटा नहीं रही थी, पर अब हटाना ही पड़ा। तो ढूंढूंगी अब अच्छा सा एक और देख के कि वो टाइम से आए, सुबह कम से कम 10 बजे तक तो आ ही जाए, नहीं तो फिर सारा काम बर्तन वर्तन 1 बजे तक पड़ा रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता, कोई भी काम करने में मन भी नहीं लगता। तो अभी है ना यहाँ पर देख सकते हो बर्तन जो है ना मेरे सारे धुल चुके हैं और चावल भी बन जाएंगे साथ के साथ, तो किचन भी क्लीन हो जाएगा। और बस अब फ़िलहाल तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि घर पे हम लोग ही थे, तो कल के थोड़े बहुत बर्तन थे रात के जिसमें सब्जियाँ वगैरह थे, तो वो सब कुछ मैंने अभी फेंक दिया है। तो बस अभी थोड़े से यही बर्तन है, तो इनको साफ़ कर लूँगी और अभी मैं सारा काम वाम करके ना लंच कर लूँगी। और फिर सब्ज़ी तो बची रहेगी, शाम को थोड़ा बहुत चावल और बना दूँगी, तो उसी से मेरा काम चल जाएगा। और इस टाइप की सब्ज़ी है ना मुझे तो अच्छी लगती है बड़ी डाल के, पर दिशानी के पापा को अच्छी नहीं लगती है ना, तो उनको तो बिल्कुल नहीं चलता। और सुबह में ना सारा काम हो जाता है ना तो फिर अच्छा ही लगता है। अभी है ना घर भी मतलब मेरा एकदम साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, कोई गंदा करने वाला नहीं है, क्योंकि सारा गंदा है ना दिशानी से भी ज़्यादा दिशानी के पापा ही करते हैं, पूरे घर को फैला देते हैं वही। दिशानी भी इतना नहीं फैलाती जितना उनके पापा फैला देते हैं, तो वो नहीं है ना, तो पूरा घर साफ़ सुथरा है और खाने पीने की कोई चीज़ें फैली हुई नहीं है, सब अपने जगह पे है, कोई करने वाला ही नहीं है, फैलाने वाला ही नहीं है। तो अब बर्तनों को धो के मैंने यहाँ पे रखा, अब मैं बर्तन की टोकरी में रख दूँगी। पानी सारा है ना निकल गया है, क्योंकि डालते से ही अगर इधर मैं रख दूँगी ना तो फर्श पे टपकेंगे पानी, इसी वजह से मैंने पहले यहाँ पर रखा है। तो चलिए अब बर्तन भी धुल गए, अब किचन को थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी। तो बस थोड़े बहुत लगे हैं, लास्ट में चावल भी मेरे बन चुके थे, तो बस चावल भी मैंने निकाल लिया है। गैस स्टोव को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, गैस चूल्हे को भी साफ़ कर लूँगी। तो आज का जो मॉर्निंग रूटीन है ना मेरा बस इतना सा ही काम था, बहुत ही ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा बहुत काम था। और सुस्ती सुस्ती थी आज पूरा, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं होता है ना तो फिर ऐसा लगता है टाइम बहुत है और फिर कटता भी नहीं है, कुछ अजीब ही लगता है। जो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कोई मतलब लोड नहीं है, एकदम फ्री हूँ, पर फिर भी थोड़े बहुत काम है, घर के तो रहते ही है थोड़े बहुत काम। और अभी है ना मैं कोई आई थी तो उससे मैं बात कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए